ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर में होता क्या है। या बहुत से लोग सिखाते भी हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक नहीं सिखाते हैं, बल्कि डायरेक्ट जो है से कॉल और पुट जो है से यहाँ पे लेने के लिए बताते हैं। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूरे डिटेल्स समझ करके आप यहाँ पे पैसे बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ों को डिटेल्स जानने की जागरूकता रहेगी, किसी भी चीज़ों को आप दिलचस्प रखेंगे कि हम डिटेल जानेंगे, तो ये वाली आदत जो है से आपको लर्निंग्स के लिए जो है से मोटिवेट करती है। यानी जब आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जब आप हर चीज़ों को डीपली जानते हैं और डीपली जान करके उसको अप्लाई करते हैं, तभी जो है आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का दूसरा एपिसोड है। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि अधिकांश लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ही पता नहीं है। डायरेक्ट जो है सो क्या करते हैं कि ब्रोकर ऐप में जा करके डायरेक्ट वहाँ पे क्या करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है से करने लगते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको नुकसान होता है। अब यहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है कि ऑप्शन का मतलब क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, प्रीमियम किसको कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो है से ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर में होता क्या है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है से किस तरीके से बना है, ऑप्शन ट्रेडिंग का शुरुआत जो है से कैसे हुआ है। यानी एक्चुअली में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, यानी स्टॉक को हम लोग यहाँ पे नहीं खरीदते हैं, बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है से एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है से ट्रेडिंग है। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो है से इसको किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर में होता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके के स्टॉक मार्केट में बाई और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है आखिर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कॉल ऑप्शन बायर वर्सेस सेलर, यानी कॉल ऑप्शन और यहाँ पे पुट ऑप्शन। यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन में बायर और सेलर के बीच का जो है डिफरेंस समझेंगे, किस बायर किसको बोलेंगे, सेलर किसको बोलेंगे। उसी तरीके से पुट ऑप्शन में भी बायर और सेलर के बारे में समझेंगे कि कॉल ऑप्शन में बायर और सेलर क्या होते हैं, पुट ऑप्शन में बायर और सेलर क्या होते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे ये पूरे फॉर्मेट को एक स्टोरी फॉर्म में, यानी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक कहानी के फॉर्म में पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है से बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपको यहाँ पे एक कहानी के जैसा जो है से समझना की आवश्यकता है। जब आप कहानी के फॉर्म में किसी भी चीज़ को समझते हैं तो आपके लिए जो है समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी चीज़ों को यहाँ पे डिफिनेशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा सौदा है जहां आप पूरा पैसा दिए बिना सिर्फ थोड़ा, यानी टोकन अमाउंट जिसको प्रीमियम कहते हैं, देकर किसी शेयर या इंडेक्स जैसे निफ्टी हो गया, इसके भाव पर शर्त लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा सौदा है जहां आप पूरा पैसा दिए बिना, जहां आप पूरा पैसा नहीं दे करके सिर्फ जो है टोकन अमाउंट जिसको प्रीमियम बोलते हैं, इसी को दे करके आप किसी शेयर या इंडेक्स जैसे मान लीजिए निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इस पे जो है शर्त लगाते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। हम लोग जब कहानी के फॉर्म में समझेंगे तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे डिफिनेशन की अगर बात करें तो डिफिनेशन जो है आप इस तरीके से दे सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर मान लीजिए टाइप्स की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है यहाँ पे दो टाइप्स होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। अब हम लोग समझते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या है। तो यानी कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीदार यानी बायर को हक देता है कि वो एक तय की गई तारीख यानी एक्सपायरी तक किसी शेयर या इंडेक्स को एक फिक्स कीमत यानी स्ट्राइक प्राइस पर खरीद सके। यानी कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीदार यानी बायर को एक हक देता है कि वो एक तय की गई तारीख यानी एक्सपायरी तक जो है से किसी शेयर या इंडेक्स को एक फिक्स कीमत पे, यानी जिसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उस पर जो है से वो खरीद सके। तो ये जो है से कॉल ऑप्शन, यानी इसमें जो है से कॉल ऑप्शन का जो है से फैसिलिटी होता है।
पुट ऑप्शन की अगर बात करें तो पुट ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीदार यानी बायर को हक देता है कि वो एक तय की गई तारीख यानी एक्सपायरी, तय की गई जो तारीख होता है उसी को एक्सपायरी कहते हैं। यहाँ पे किसी शेयर या इंडेक्स को फिक्स कीमत यानी स्ट्राइक प्राइस पर बेच सके। यानी कहने का मतलब कि कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि हमें खरीदने का जो है क्या होता है कि हक मिलता है, और पुट ऑप्शन में क्या होता है कि हमें बेचने का हक मिलता है। हम लोग यहाँ पे समझते हैं कॉल ऑप्शन बायर भी है सेलर, यानी कॉल ऑप्शन का बायर और सेलर जो है क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं डिफिनेशन के फॉर्म में। तो कॉल ऑप्शन बायर की अगर बात करें तो कॉल ऑप्शन वो होता है जो प्रीमियम देकर मार्केट में खरीदने का हक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यानी कॉल ऑप्शन कोई भी व्यक्ति तब लेता है जब उसका लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यानी ऊपर जाने की प्रेडिक्शन करता है, तब जो है वो कॉल ऑप्शन लेता है। तो ये बोल रहा है कॉल बायर वो होता है जो प्रीमियम देकर मार्केट में खरीदने का हक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसमें अगर मान लिया मुनाफा या नुकसान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बायर जो अगर बाइंग करता है उसको जो है इसका नुकसान सिर्फ जो है वही प्रीमियम होगा जो उसने दिया है। यानी जो आप प्रीमियम दे करके और हक लेते हैं कि हम जो है मार्केट ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे, तो यानी यही जो है आपका प्रीमियम का लॉस होता है अगर लॉस होता है तो। अगर लेकिन मुनाफा की अगर बात करें तो मुनाफा जो है यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है। अगर आपके अनुसार मार्केट जो है ऊपर गया तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड हो सकता है। अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेलर की अगर बात करें तो कॉल ऑप्शन सेलर जो है वो होता है जो प्रीमियम लेकर बेचने की जिम्मेदारी लेता है क्योंकि उसे लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यानी यहाँ पे बायर और सेलर जो है दोनों जो है लड़ते हैं। बायर जो है बायर कॉल ऑप्शन बायर ये सोचता है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, वो जो है हक लेता है कि हम जो है प्रीमियम दे करके हक ले लिए, और सेलर क्या करता है कि वो जो है प्रीमियम को ले करके जो है उसको हक देता है कि हाँ मार्केट जो है यहाँ, उसका मतलब यहाँ पे व्यू होता है कि मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगा। इसमें अगर मान लिया कि कॉल ऑप्शन सेलर का मुनाफा या नुकसान की अगर बात करें तो इसका मुनाफा सिर्फ वही प्रीमियम है जो उसने लिया है। यानी जो प्रीमियम ऑप्शन बायर से लेता है, कॉल ऑप्शन बायर से जो प्रीमियम कॉल ऑप्शन सेलर लेता है वही प्रीमियम का जो है यहाँ पे फायदा होता है, लेकिन नुकसान जो है अनलिमिटेड हो सकता है। हम लोग इसी तरीके से देखते हैं कि पुट ऑप्शन बायर और सेलर के जो है बीच में क्या डिफरेंस होता है, या पुट ऑप्शन बायर किसको बोलेंगे और पुट ऑप्शन सेलर किसको बोलेंगे। तो पुट बायर वो होता है जो प्रीमियम देकर मार्केट में बेचने का हक खरीदता है, यानी मार्केट में जो है बेचने का हक खरीदता है कि फलने डेट तक जो है हम इतने प्राइस में ये चीज़ को जो है हम बेच सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि प्रीमियम देकर मार्केट में बेचने का हक खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट जो है नीचे गिरेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुट ऑप्शन तब खरीदता है जब लगता है कि मार्केट जो है नीचे गिरेगा। इसमें अगर मान लिया मुनाफा या नुकसान की अगर बात करें तो इसका नुकसान सिर्फ वही प्रीमियम है जो उसने दिया है। यानी यहाँ पे पुट ऑप्शन बायर का जो है उतना ही नुकसान होता है जितना वो प्रीमियम देता है, लेकिन अगर फायदे की बात करें तो उसके अगर मान ली उसके अनुसार अगर मान ली मार्केट अगर मान ली रन करता है तो उसका फायदा जो है यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है। अगर मान ली पुट ऑप्शन सेलर की अगर बात करें तो पुट ऑप्शन सेलर वो होता है जो प्रीमियम लेकर खरीदने की जिम्मेदारी लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट जो है नीचे नहीं गिरेगा। यानी यहाँ पे जो है उल्टा होता है, यानी वो चाहता है कि मार्केट जो है उसका व्यू होता है, यानी पुट ऑप्शन बायर का व्यू होता है कि मार्केट जो है गिरेगा, लेकिन यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलर का व्यू होता है कि मार्केट जो है नहीं गिरेगा। इसमें अगर मान ली मुनाफा और नुकसान की अगर बात करें तो इसका मुनाफा सिर्फ वही प्रीमियम है जो उसने लिया है। यानी पुट ऑप्शन बायर से जो प्रीमियम पुट ऑप्शन सेलर लेता है वही उसका फायदा होता है, लेकिन अगर मान ली नुकसान की बात करें तो नुकसान जो है मार्केट अगर मान ली गिर गया तो इसका नुकसान जो है अनलिमिटेड हो सकता है। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये जो है डिफिनेशन का फॉर्म में दिया गया था, लेकिन आप जो है धैर्य बना करके रखें। अब जो है यहाँ पे हम लोग कहानी के फॉर्म में ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है किस तरीके से बनता है। तब हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है किस तरीके का होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। अब जो है ध्यान से समझिएगा कि जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है। तो दो व्यक्ति, एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति जो है श्याम है। राम के पास क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होता है जिसका अभी का कीमत जो है 10 लाख रुपये है। यानी कहने का मतलब ये जो है राम के पास प्रॉपर्टी हो भी सकता है और राम के पास नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब ऑप्शन ट्रेडिंग होता है तो ऑप्शन बायर और सेलर जो है क्या करते हैं कि किसी एसेट्स पे जो है वो दांव लगाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी राम के पास है या हो सकता है कि प्रॉपर्टी किसी और का है, लेकिन ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हैं, यानी कागज का यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दोनों के बीच क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहा है।
हो सकता है कि राम के पास प्रॉपर्टी होगा एक्चुअली में, नहीं भी होगा तो भी जो है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्चुअली जो है स्टॉक नहीं होता, बल्कि स्टॉक के ऊपर यानी किसी भी इंडेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, यानी कोई भी एसेट्स के ऊपर जो है क्या करते हैं कि बायर और सेलर जो है से कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं और वही कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो है यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी जो है किसी और का होगा, यहाँ पे राम जो है क्या का राम का व्यू होता है कि ये प्रॉपर्टी का रेट अभी अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो आने वाले हो सकता है कि 3 महीना, यहाँ पे हम लोग 3 महीना जो है लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। 3 महीने इसी को बोलते हैं यहाँ पे एक्सपायरी का मतलब है कि 3 महीने के बाद ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर कर जाएगा, यानी 3 महीने के लिए ही जो है यहाँ पे डील होता है। तो यानी राम को लगता है कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी के बगल में जो है कूड़ेदान, यानी कूड़ेदान जो है मतलब बनने वाला है, जिसके वजह से हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी का रेट जो है 10 लाख रुपए से घट करके यानी 8 लाख रुपए हो जाए या 7 लाख रुपए हो जाए। यानी राम का व्यू होता है कि ये प्रॉपर्टी का रेट जो है 3 महीने में घटने वाला है, लेकिन श्याम को लगता है, श्याम जो है अपने अंदाजा लगाता है या श्याम को ऐसा रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि इस जो है प्रॉपर्टी के बगल से जो है हाईवे रोड गुजरने वाला है, तो ये प्रॉपर्टी जो है 10 लाख रुपए से बढ़ करके 3 महीने में लगता है कि 15 लाख रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे बायर और सेलर किस तरीके से बनते हैं। यानी राम को लगता है कि प्रॉपर्टी का रेट जो है कम जाएगा और श्याम को लगता है कि प्रॉपर्टी का रेट जो है बढ़ेगा। अब दोनों जो है आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद यानी श्याम कहता है राम से कि हम आपको 50,000 रुपये देते हैं, यानी 50,000 रुपया आपको जो है एक टोकन अमाउंट देते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 10 लाख रुपया नहीं है। इसको लगता है कि रेट बढ़ेगा, जब रेट अगर बढ़ेगा तो 10 लाख रुपया में अगर अभी खरीद लेगा तो इसको तो मुनाफा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इसके पास अभी 10 लाख रुपया नहीं है। ये चाहता है कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट करें और फ्यूचर में जो है मतलब आगे चल करके जो है ये करें, क्योंकि एक्चुअली में जो है खरीदेगा तो इसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो है बड़ा से बड़ा अमाउंट को जो है छोटे अमाउंट में खरीदते हैं, यानी एक्चुअली प्राइस से बहुत कम पैसे दे करके आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। तो यानी 10 लाख रुपए इसके पास नहीं है, बल्कि 50,000 रुपये दे करके और राम से जो है बुक कर लेता है, डील जो है यहाँ पे मैच कराता है, डील करता है कि अगर 3 महीने के बाद हम ये प्रॉपर्टी को जो है 10 लाख रुपए में खरीदेंगे, चाहे इसका रेट जो है कुछ भी हो। अब राम को तो लगता है कि भाई अभी अगर मान ली कि प्रॉपर्टी का रेट अगर 10 लाख रुपया हो, ये जो है 3 महीने के बाद कमने वाला है, तो ये जो है 50,000 रुपये आराम से ले लेगा। ये तो सोचेगा कि 10 लाख रुपया में अगर ये खरीदेगा तो और फायदा ही फायदा हमको है, और नहीं अगर खरीदता, आगे चल कर अगर नहीं खरीदता, अगर मान लीजिए मुकर जाता है तो यहाँ पे 50,000 रुपये जो हमारा प्रीमियम दिया है एडवांस, वो तो चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे श्याम जो है बायर हो गया। श्याम जो है क्या करता है कि यहाँ पे 50,000 रुपये दे करके और हक लेता है। हक मतलब इसको राइट लेता है, इसी को राइट बोलते हैं। राइट का मतलब कि आपके पास हक हो गया कि हम 3 महीने के बाद इस प्रॉपर्टी का रेट 10 लाख के जगह पे 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख क्यों ना हो जाए, हम जो है 10 लाख रुपया दे करके और आपका जो है प्रॉपर्टी को हम खरीद लेंगे। ये इसका हक हो गया। एक होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के मतलब होता है कि यानी राम को जो है मतलब देना ही देना है, यानी प्रॉपर्टी राम जो है बेचेगा ही बेचेगा 3 महीने के बाद 10 लाख रुपये में, लेकिन श्याम के पास हक है कि हम खरीदें या ना खरीदें। चाहे तो ये खरीद भी सकता है और नहीं चाहे तो खरीद भी नहीं सकता है। तो यानी इसके पास जो है दोनों तरीके का हक है, तो इसी को बोलते हैं राइट, यानी ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के भाषा में। लेकिन आप ऐसे समझे कि हमारे पास हक है, हम खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन राम को जो है बेचना ही पड़ेगा। अगर ये श्याम खरीदने के लिए तैयार हो गया तो राम मना नहीं करेगा, इसको ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो ये राम के पास ऑब्लिगेशन हो गया। अब 3 महीने के बाद क्या होता है कि प्रॉपर्टी का रेट जो है 10 लाख रुपए से क्या होता है कि बढ़ करके 15 लाख रुपए हो जाता है, यानी इसके बगल से जो है हाईवे निकल जाता है। यानी श्याम का जो प्रेडिक्शन था वो जो है सही निकलता है, यानी श्याम जो चाहता वही होता है। अब जब 10 लाख रुपए से बढ़ करके प्रॉपर्टी का जो है रेट 15 लाख रुपए हो जाएगा तो इसके पास तो राइट है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे डील किया है राम के साथ। अब क्या करता है कि यानी 50,000 रुपया जो अमाउंट जो दिया था वो तो उसके पास दिया हुआ है। अब इसका जो है हक है कि हम जो है 10 लाख रुपए में प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। तो ये क्या करता है कि 10 लाख रुपया यानी ये 15 लाख रुपया में क्या करता है, यानी 10 लाख रुपया में प्रॉपर्टी को खरीद करके और 15 लाख रुपया में बेच देता है। या यहाँ पे एक्चुअली में 10 लाख रुपया में नहीं खरीदता, बल्कि इसके पास जो राइट है वो राइट को बेचता है, यानी इसके पास जो हक है वही हक को जो है बेचता है। तो इसी यानी 50,000 रुपया से 10 लाख रुपये का जो खरीदने का हक लिया था वही वाला जो है बढ़ करके उसका जो है कहाँ आ गया 15 लाख रुपया। तब आप यहाँ पे देखेंगे तो यानी 5 लाख रुपये का यहाँ पे मुनाफा होता है किसको, तो यानी श्याम को।
लेकिन 5 लाख रुपया आप नहीं बोलेंगे, बल्कि 5 लाख रुपया में 50,000 रुपया ये प्रीमियम भी दिया। प्रीमियम का मतलब है कि टोकन अमाउंट दिया है यहाँ पे डील करने के लिए। तो यानी 5 लाख रुपये में से 50,000 रुपये को आप माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे यानी 4,50,000 रुपया जो है यहाँ पे इसको सीधा सीधी फायदा होता है श्याम को। और यहाँ पे 4,50,000 रुपये का नुकसान किसको होता है, तो राम को। यानी ये जो है राम को यहाँ पे नुकसान होता है, क्योंकि राम को, अगर राम का प्रॉपर्टी तो राम का नुकसान होगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे श्याम का 4,50,000 रुपया जो है फायदा हुआ, लेकिन नुकसान कब होगा, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपये का प्रॉपर्टी जो है 3 महीने के बाद इसका रेट नहीं बढ़ता, बल्कि राम जिस तरीके से सोचता है वही होता है। यानी इसके बगल में जो है कूड़ेदान या कूड़ेखाना जो है खुल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी का रेट जो है 8 लाख रुपया ही रह जाता है। तो जब प्रॉपर्टी का रेट अगर 8 लाख रुपये रह जाएगा, तो ये जो है 3 महीने के बाद खरीदेगा क्यों? 3 महीने के बाद क्या ये जो है श्याम खरीदना चाहेगा ये 8 लाख रुपये में? 50,000 रुपया तो इसको ऐसे भी टोकन का अमाउंट गया, और ये 10 लाख रुपये का ये जो 8 लाख रुपये का प्रॉपर्टी जब रह गया तो इसको 10 लाख रुपया दे के क्यों खरीदेगा? तो ये जो है यहाँ से क्या करेगा कि नहीं खरीदेगा। तो यानी इसके जो 2 लाख रुपये के फिर लॉस हो रहा था, वो 2 लाख रुपये का लॉस नहीं होगा, बल्कि 50,000 रुपया ही चला गया। यानी 50,000 रुपया जो टोकन दिया था उसको जो है बस वही लॉस हो गया। बाकी ये 10 लाख रुपये वाला जो प्रॉपर्टी 8 लाख रुपये का डाउन हो गया, उसको नहीं खरीद सकता। इसी को यानी इसके पास जो है राइट है। तो यही जो है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है कॉल ऑप्शन हो गया। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि हम लोग ये सोच करके जो है बायर्स खरीदता है कि ये यहाँ से प्रीमियम का रेट, यानी यहाँ से स्टॉक का प्राइस जो है बढ़ने वाला है। अब इसी का यहाँ पे उल्टा होता है पुट ऑप्शन। यानी पुट ऑप्शन में क्या होता है कि राम का व्यू होता है कि ये प्रॉपर्टी का रेट जो है 10 लाख रुपया से बढ़ करके हो सकता है कि 20 लाख रुपया हो जाए, लेकिन श्याम का व्यू होता है कि नहीं, यानी प्रॉपर्टी का रेट जो है क्या होगा, कम जाएगा। यानी 10 लाख रुपये से प्रॉपर्टी का रेट जो है 5 लाख रुपया हो जाएगा। यानी इस बात का इसको डर है। यानी श्याम को लगता है कि प्रॉपर्टी अभी 10 लाख रुपये का है, हो सकता है कि 3 महीने के बाद, यानी एक्सपायरी इसी को बोलते हैं जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी 3 महीने के बाद ये प्रॉपर्टी का रेट जो है मात्र 5 लाख रुपये रह जाएगा। लेकिन ये चाहता है कि हम 10 लाख रुपये में ही जो है प्रॉपर्टी को बेचें, यानी 10 लाख रुपये में बेचे, तो इसका राइट्स मतलब ये खरीदना चाहता है। यानी ये चाहता है कि हम प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपये में खरीदे, राइट्स मतलब चाहता है। तो यानी राम चाहता है कि प्रॉपर्टी का रेट 10 लाख रुपये से और जो है बढ़ेगा, लेकिन ये चाहता है कि ये जो है घटेगा। तो यहाँ क्या करता है कि 50,000 रुपये का प्रीमियम दे करके, यानी राम से जो है अधिकार लेता है कि 3 महीने के बाद प्रॉपर्टी का रेट कुछ भी हो, मैं आपको 10 लाख रुपये में दूंगा। यानी प्रॉपर्टी को जो है आपको मैं 10 लाख रुपये में बेचूंगा। यानी कहने का मतलब कि राम को तो लगता है कि इसका प्रॉपर्टी का रेट जो है और बढ़ेगा। तो प्रॉपर्टी का रेट जब और बढ़ेगा, तो 10 लाख रुपया में अगर मान ली कि ये 10 लाख रुपया में अगर मान ली बेचेगा इसको राम को, तो राम को तो यहाँ पे फायदा होगा उसके व्यू के अनुसार। तो ये नहीं, 50,000 रुपया ले करके राम जो है डील को फाइनल कर देता है। अब 3 महीने के बाद क्या होता है कि ये 10 लाख रुपये की प्रॉपर्टी श्याम के अनुसार यहाँ पे 5 लाख रुपये की हो जाती है। जब 5 लाख रुपये को हो जाती है, तो यानी 50,000 रुपया दे करके जो डील किया था, इसके पास अधिकार है, यानी इसके पास ऑप्शन है। यानी पुट ऑप्शन इसी को बोलते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा तो इसके पास ऑप्शन है कि ये क्या करेगा कि 50,000 रुपये जो दिया था उसके हिसाब से, यानी उसी के मतलब हक के आधार पर जो है क्या करेगा कि 10 लाख रुपये में जो है इसको बेच देगा। अब अगर मान ली कि 10 लाख रुपया में अगर मान ली बेचेगा, अभी मार्केट का प्राइस एक्चुअली में कितना 5 लाख रुपया, लेकिन यही 5 लाख रुपये की प्रॉपर्टी को इसको जो है राम को कितना लेना पड़ेगा, कितना में लेना पड़ेगा, 10 लाख रुपया में, क्योंकि ये जो है अधिकार दिया इसको। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है कितना लॉस हो रहा था, यानी यहाँ पे 50,000 रुपये प्रीमियम लिया वो, और यानी 5 लाख रुपया मान ली कि यहाँ पे 5 लाख रुपया रहा से, यानी इसमें अगर मान लिया जाए कि 5 लाख में अगर 50,000 रुपया अगर माइनस करिएगा, तो यानी 4.5 लाख रुपया के यहाँ पे राम का लॉस हो रहा है, और वही 4.5 लाख रुपया जो है यहाँ पे श्याम को फायदा हो रहा है। लेकिन श्याम का जो है यहाँ पे लॉस कब होगा, श्याम का लॉस कब होगा कि जैसे मान ली कि 20 लाख रुपया, यानी ये प्रॉपर्टी का रेट जो है राम के अनुसार बढ़ा करके 20 लाख रुपया हो गया। जब 20 लाख रुपया हो गया, तो ये चाहेगा कि हम 10 लाख रुपया में बेचें, नहीं चाहेगा। ये क्या करेगा कि अपने प्रीमियम को बोलेगा कि मैं प्रीमियम आपको मतलब दे रहा हूं, मैं आपको 10 लाख रुपए में प्रॉपर्टी के नहीं बेचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है 20 लाख रुपए का हो गया। तो यही प्रीमियम जो है क्या होता है कि राम का यहाँ पे फायदा होता है। अब इसी को यही पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स में समझेंगे कि वो जो है किस तरीके से होता है।
आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। अगर पूरे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि इसको पूरे और जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के माध्यम से डिटेल्स समझाएंगे। दोस्तों ये एपिसोड 2 आपको अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज के तीसरा एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।